सिट्रोन C3 को लेकर के आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही है। कुछ लोगों के मन में कुछ स्वाभाविक से प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, जैसे कि लॉन्च कब होगी, प्राइस क्या होगी। ये कुछ स्वाभाविक से प्रश्न है, लेकिन साथ ही एक जो बहुत बड़ा असमंजस की स्थिति है, बहुत बड़ा प्रश्न है, वो ये कि डीलरशिप की कमी है। शहरों में जो बड़े शहर है वहीं इसकी डीलरशिप है सिट्रोन की, तो क्या छोटे शहर जहाँ इसकी डीलरशिप है ना सर्विस सेंटर है, या फिर कहें कि क्या ये उन सभी लोगों को मिल पाएगी जो इसे लेना चाहते हैं, जो भारत के दूर दराज इलाकों में रहते हैं। क्या उनके लिए कुछ प्लान है या फिर कंपनी क्या कुछ करने वाली है सिट्रोन C3 की लॉन्चिंग के साथ ही। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि सिट्रोन C3 पर हमारी नज़र है और जैसे ही लेटेस्ट अपडेट इसके बारे में जो भी आएगा सबसे पहले हम आप तक पहुंचा देते रहेंगे। साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि ये सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी होने वाली है, लेकिन वास्तव में इसका जो कंपटीशन है वो सभी जो 10 कारें हैं सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी उनके साथ नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी प्राइस रेंज को देखते हुए केवल 4 से 5 गाड़ियाँ हैं जिसके साथ इनका मुकाबला होगा। उनके बारे में बात करें उससे पहले आपको बता दें कि ये सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी का मतलब यही कि ये 4 मीटर से कुछ ही छोटी लंबाई इसकी 3996 mm के आसपास रहने की संभावना है। आपको बता दें कि इसका प्लस पॉइंट होगा इसमें मिलने वाला इंजन। ये पेट्रोल इंजन होगा, 1.2 लीटर का होगा और ये टर्बो चार्ज इंजन होगा, यानी काफ़ी पावरफुल होगा। साथ ही इसका ये एक माइनस पॉइंट आप ये मान सकते हैं कि ये डीजल इंजन के साथ नहीं आएगी। तो आपके सामने डीजल इंजन यदि आप पसंद कर रहे हैं किसी गाड़ी में, या आपको डीजल इंजन पसंद है, तो आपको निराशा हो सकती है। साथ ही इसमें लगेज रखने के लिए 350 लीटर का काफ़ी ठीक ठाक या कहें कि पर्याप्त बूट स्पेस मिलने वाला है। तो लबोलू आप ये कि आपके परिवार में 4 से 6 सदस्य है और आप आधुनिक ज़माने के साथ बदलते ट्रेंड के साथ एक नई कार खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी सिट्रोन C3 आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज हो सकता है। साथियों आपको बता दें कि इसमें आपको मेनली 3 वेरिएंट मिलेंगे। ट्रिम की बात करें तो 3 वेरिएंट होंगे। एक का नाम फील होगा जो बेस मॉडल होगा, और साथ ही फील के बाद इसमें जो मिड वेरिएंट होगा वो फील ड्यूल टोन होगा, 2 कलर के साथ आएगा, जिसकी पिक्चर्स हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा आ भी चुकी है जब रूफ की और बॉडी की कलर्स अलग अलग हम देखते हैं। साथ ही इसका टॉप वेरिएंट होगा साइन, जो कि काफ़ी ज़्यादा फीचर से लोड होगा और काफ़ी महंगा भी होगा, ये भी हम मान सकते हैं। तो फीचर्स की बात आ गई तो आपको बता दें कि इसमें कुछ शानदार फीचर्स शुरू से ही मिलने की संभावना है, जैसे कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी इसमें मिलनी ही मिलनी, जो कि सोनेट या फिर वेन्यू में काफ़ी शानदार है। जो हो सकता है ये इससे अगले कदम तक जाए, या इन जो कारें हैं इनसे सिट्रोन C3 में बेहतर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिले। इसके अलावा इसमें टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसी चीज़ें, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री व्यू कैमरा इसमें इस बार मिलने की संभावना भरपूर है टॉप वेरिएंट में, तो ये भी एक शानदार फीचर्स हो सकता है। साथ ही इसमें सीट्स है वो वेंटिलेटेड होगी, हवादार होगी, जो आपके सफ़र को काफ़ी आरामदायक बनाएगी। साथ ही इसमें आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलेगा। सनरूफ मिलना लगभग कंफर्म है। हाँ, इस बात को लेके हम कह सकते हैं कि क्या ये बेस मॉडल से ही मिलेगा या फिर इसके टॉप मॉडल मिलेगा, फिर जल्दी ही इस बारे में भी हमें पता चल जाएगा। साथ ही एक्सटर्नल टेम्परेचर सेंसर भी मिलेंगे, जो आपकी गाड़ी को आपकी आवश्यकता अनुसार ठंडा या गर्म रखेगी। क्रूज कंट्रोल या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स भी इसमें आपको मिलेंगे। इसमें 4 एयरबैग मिल जाएंगे और 6 स्पीकर मिलेंगे। ऐसी संभावना हो सकता है 8 स्पीकर भी मिल जाए, लेकिन ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि 6 स्पीकर तो इसमें मिलने ही मिलने। साथ ही साथियों लाइटिंग की बात करें तो कंप्लीटली आपको LED लाइटिंग मिलेगी बेस मॉडल से ही, जिसमें हेडलैम्प्स की बात करें, टेल लैम्प्स की बात करें, फॉग लैम्प्स, DRLs सभी तरह की आपको वाइट लाइट मिलेगी, यानी हेलोजन हेडलैम्प से आपको 2-4 नहीं होना पड़ेगा। आपको एक ऐसी गाड़ी मिलेगी जो काफ़ी आधुनिक लगेगी। तो साथियों इंटीरियर के साथ साथ एक्सटीरियर भी काफ़ी शानदार होने वाला है, जैसा कि हम पिक्चर्स में देखते हैं। जो टेस्ट हो रहा है उसमें हमने देखा कि इसमें शानदार चीज़ें कुछ मिल रही है, जैसे रूफ रेल मिल रही है जो ब्लैक कलर की होगी, स्पोर्ट्सी टाइप शानदार रूफ रेल होगी। साथ ही इसमें डायमंड कट एलॉय व्हील भी होंगे और ड्यूल टोन बॉडी कलर होगा ही होगा। साथ ही हमने इसकी चर्चा ही कर ली। साइड में जो क्लेडिंग है वो भी इसके लुक को वास्तव में जो है SUV की तरह दिखाएगा। तो साथियों इस तरह से देखें तो एक कंप्लीट पैकेज है ही है, लेकिन वास्तव में इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस के मामले में ये थोड़ी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकती है इस सेगमेंट की कुछ कारों की बजाय। कुछ कारों का मतलब ये कि यदि आप सोनेट की बात करें, शुरुआती वेरिएंट मैं कह रहा हूँ, 1-2 वेरिएंट की बात करें, या फिर मैग्नाइट या काइगर के कुछ वेरिएंट की बात करें, तो इन कारों से ये कार कुछ महंगी होने वाली। तो ये सीधा मुकाबला किससे करेगी?
फोर्ड की इको स्पोर्ट से करेगी, महिंद्रा की XUV 300 से करेगी, सोनेट के कुछ शानदार मॉडल्स के साथ इसका कंपटीशन होगा ही होगा, और साथ ही ब्रेजा से भी इसका कंपटीशन होगा। तो कुल मिला के ये वो 4 गाड़ियां हैं जिनके बाजार पर ये गाड़ी कब्जा करने का प्रयास करेगी। मतलब जो लोग इको स्पोर्ट्स, XUV 300, सोनेट की टॉप एंड मॉडल या फिर ब्रेजा खरीदने का विचार कर रहे हैं, वो लोग जब ये गाड़ी बाजार में आ जाएगी तो एक बार इसे भी अवश्य देखेंगे। प्राइस की बात करें, मैंने इन्हीं 4 गाड़ियों का नाम इसीलिए लिया क्योंकि इसकी प्राइस, इसकी टेक्नोलॉजी की देखें, इसके फीचर्स को देखें, या फिर इस ब्रांड, जो सिट्रोन ब्रांड आप जानते हैं C5 एयरक्रॉस आई, वो भी 30 लाख से उसकी एक शोरूम प्राइस शुरू हो रही। मतलब वो क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, चाहे भले ही कुछ ज़्यादा पैसे प्राइस कुछ बढ़ी हुई मिले। यही कारण है कि हम यहाँ मान सकते हैं कि जो फील है इसका बेस मॉडल, उसकी प्राइस 7.5 लाख से कम होने की संभावना बेहद कम है यदि वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें तो। साथ ही इसका जो मिड वेरिएंट है फील ड्यूल टोन, उसकी कीमत 9 लाख के आसपास हो सकती है। आपको लगता होगी ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वास्तव में साथियों ये एक अनुमान है। आपको ऐसा नहीं कि आपको इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि इतनी महंगी गाड़ी, हो सकता है इसकी प्राइस कुछ आगे पीछे भी हो जाए, और यदि आप टॉप एंड वेरिएंट खरीदेंगे तो 12 लाख तक इसकी प्राइस जाएगी। तो कुल मिला के 7 लाख से 12 लाख के बीच में ये गाड़ी कहीं रहने वाली है। 7.5 से आप 12 लाख तक मान सकते हैं। लॉन्च कब होगी उसकी बात करें उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि वास्तव में पूरे भारत में डीलरशिप बेहद सीमित है। कुछ ही बड़े शहरों में सिट्रोन की डीलरशिप है, ना ही सर्विस सेंटर है। तो भारत देश के दूर दराज के छोटे शहरों में रहने वाले कोई व्यक्ति यदि सिट्रोन लेना चाहे तो वो क्या करेंगे? तो सिट्रोन इस बारे में कुछ प्लान कर रही है, जिनमें 2 चीज़ें मुख्य रूप से। एक तो ये कि जो अन्य शहरों में जो दूसरे ब्रांड है, दूसरी कंपनियों के शोरूम है जिनकी गाड़ियां बहुत कम बिकती है, उनके पास ऑलरेडी स्पेस है, तो वो उसे यूज़ कर सकते हैं अपनी इस गाड़ी के लिए यदि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो। और दूसरा ये कि वो शहर दर शहर एडवर्टीजमेंट करके जैसे सेल लगाते हैं वैसे ही वो तय करेंगे कि भाई आपको सिट्रोन C3 यदि लेनी है तो इस शहर में ये 10 दिन है, इसके लिए वहाँ गाड़ी तैयार रहेगी आपको टेस्ट ड्राइव के लिए, दूसरी जो भी चीज़ें हैं वो। और साथ ही कुछ शहर या फिर कहें कि ज़्यादातर जहाँ 5, 10, 15, 20 गाड़ियाँ एक शहर में बिक जाती हैं तो वहाँ वो टेम्परेरी सर्विस सेंटर चालू कर देंगे और धीरे धीरे अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे। या फिर हो सकता है कि वो सर्विस जो सेंटर है या सर्विस की बात है वो पूरी तरह से ऑन डिमांड ही रखे, जैसे ही आपको कोई ज़रूरत पड़े तभी आप उन्हें बुला सकते हैं, या फिर कहें कि वो आएंगे या फिर आपको जहाँ बुलाएंगे। और वो ये चाहेंगे कि कहीं ऐसा नहीं कि आप दूर दराज में 500, 700, 800 किलोमीटर दूर बुलाएं, ऐसा उनका प्लान भी नहीं है। तो कुल मिला के ऐसी कुछ चीज़ें चल रही है। और मेनली ये क्योंकि सिट्रोन C3 पहले से ही दूसरे देशों में काफ़ी अच्छा ब्रांड है, हालांकि उसमें से काफ़ी परिवर्तन होगा और उससे ये थोड़ा हल्का होगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा कंपनी को मेहनत नहीं करनी। लेकिन वास्तव में जो समय लग रहा है वो इसीलिए लग रहा है कि ये जो मैनेजमेंट है ये कैसे किया जाए, डीलरशिप या सर्विस सेंटर को लेकर के इश्यू है, इसे कैसे हैंडल किया जाए। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें होने के बाद आशा करेंगे कि ये गाड़ी चाहे देश के किसी कोने में हम रहें उन्हें ये आसानी से मिल पाएगी। लॉन्च कब तक होगी? तो एक अनुमान के अनुसार ये अक्टूबर में लॉन्च हो सकती है। लेकिन यदि ये सब चीज़ें चलती रही और कुछ और देरी हो जाए तो आप ये मान के चलिए कि ये 2021 में ही लॉन्च होगी और 2022 के शुरुआती महीनों में ही आप इसके ओनर बन सकते हैं। साथियों, जाते जाते इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं कि वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है, अभी जो कंडीशन है उसमें क्या कुछ चल रहा है। तो आपको बता दें कि अभी C3 का इंडियन कंडीशन में टेस्टिंग शुरू हो चुका है और पहले ये अलग अलग वेदर कंडीशन या फिर जो भौगोलिक स्थान है उनके अनुसार अलग अलग पहाड़ी इलाकों में, दूसरी जगहों पर, तो वो सब टेस्टिंग चलते हैं और उसमें काफ़ी लंबा समय भी लगता है क्योंकि वो पूरी तरह से एक कार को लॉन्च कर रहे हैं तो काफ़ी समय, जैसा कि किसी भी कंपनी के साथ होता है तो इसके साथ भी है। लेकिन आशा करेंगे कि ये बहुत जल्द पूरा होने वाला है और इसकी जो लॉन्चिंग है वो बहुत जल्द, लॉन्च डेट हमारे सामने आएगी और जल्द ही लॉन्चिंग भी हो जाएगी। तो साथियों, आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सिट्रोन C3 पर नज़र हमारी बनी हुई है। जैसे ही छोटे से छोटा अपडेट उसके बारे में आएगा वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आशा है आपका सहयोग हमारे साथ बना रहेगा। आप इस चैनल से जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो भी लेटेस्ट कोई भी वीडियो आता है वो सबसे पहले आप तक पहुँचता है। साथियों, आप यहाँ तक आए, इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही एक छोटा सा चैनल है, इसे जिस तरह से आपका सहयोग मिल रहा है वो भी काबिल तारीफ़ है। इस सब के लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने की मेरी अपील को स्वीकार किया और इस चैनल को स्वीकार किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। साथियों, कोरोना अभी गया नहीं है, चल रहा है। बहुत सारे केसेस अभी भी आ रहे हैं, लगभग
1 लाख के आसपास केसेस अभी भी आ रहे हैं। तो हम यदि थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो हो सकता है ये फिर से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमें किसी भी तरह की लापरवाही या फिर कहें कि बिंदास नहीं होना है कि अब कोरोना नहीं है। इस प्रकार का व्यवहार हमने पहले किया जिसकी हमें काफ़ी कीमत चुकानी पड़ी। आशा करेंगे आप जागरूकता के साथ 0 नंबर पर लाएंगे कोरोना केसेस को। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।